हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज अपन यूनिट 3 के पोषण और स्वास्थ्य के सुपर हिट प्रश्न करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस्ट एमसीक्यू है, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन है, पोषण का सही क्रम पहचानिए। मतलब जब हम पोषण लेते हैं तो खाना खाते हैं तो सही क्रम उसका क्या होता है। सबसे पहले हम अंदर ग्रहण करते हैं, उसका फिर मुंह से हम जब जाते हैं लार द्वारा पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, स्वांगीकरण होता है, उसको हम अपना लेता है हमारा पूरा शरीर, और लास्ट में उसका क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। तो ये पोषण का सही क्रम होता है। याद रखना, 1 2 3 4 5 चरणों में ये होता है। दूसरा क्वेश्चन है, संतुलित भोजन में कुल कैलोरी का कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है। हमने पूरा भोजन ले लिया, हमने एक बैलेंस डाइट ले लिया, बैलेंस डाइट में हमें कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें लगभग 50 से 55% तक कैलोरी प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से कितनी, लगभग 50 से 55% तक कैलोरी प्राप्त होती है। निम्न में से कौन डाइसैकेराइड का रूप नहीं है। माल्टोज डाइसैकेराइड है, सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है, लैक्टोज भी है। टाइलिन नहीं है, टाइलिन एक स्टार्च का रूप होता है, डाइसैकेराइड का ये रूप नहीं होता है। और ये टाइलिनिक एंजाइम है जो कि स्टार्च को पचाता है। ठीक है, तो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये क्या होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं। अगला है, क्या कार्बोहाइड्रेट का एक महत्व नहीं है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का भंडारण करता है, भोजन को स्वाद प्रदान करता है, मानव शरीर को विटामिन की पूर्ति ये नहीं करता, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो पहला, दूसरा और चौथा इसका सही हो जाएगा। अगला है, किस वर्ष में प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग वर्जीलियस ने किया था। तो वर्जीलियस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था 1838 में। यहाँ से ये भी याद रखना है कि प्रोटीन शब्द किसने दिया था। तो प्रोटीन शब्द वर्जीलियस ने दिया था। और कब दिया था ये प्रोटीन शब्द वर्जीलियस ने, 1838 में दिया था। प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। एक तो होता है मरासमस और एक हो जाता है क्वासियोरकर। ये दोनों रोग किसकी कमी से हो जाते हैं, प्रोटीन की कमी से हो जाते हैं। कुपोषण के अंतर्गत ये आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के 313 विकास खंडों में कुल कितनी समेकित बाल विकास परियोजनाएं, मतलब आईसीडीएस परियोजनाएं चल रही हैं। तो 453 परियोजनाएं चल रही हैं। आईसीडीएस भी आपके यूनिट 3 का प्रमुख टॉपिक है, तो याद रखना। मध्य प्रदेश के जो 313 विकास खंड हैं उसमें कुल कितनी आईसीडीएस परियोजना चल रही हैं। तो 413 आईसीडीएस परियोजना चल रही हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीन शिक्षा नीति 2020 किस पैटर्न पर आधारित है। तो 5+3+3+4। पहला जो वर्ष रहेगा बच्चों का 5 वर्ष का, फिर 3 साल का, फिर 3 साल का, और लास्ट में 4। इस प्रकार से 5+3+3 और +4 ये शिक्षा नीति पैटर्न चल रहा है। कैल्सीफेरॉल विटामिन किस में घुलनशील होता है। कैल्सीफेरॉल मतलब होता है विटामिन डी, और विटामिन डी किस में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियों में कमजोरी किस विटामिन की कमी के लक्षण होते हैं। टोकोफेरॉल। जनन क्षमता में कमी अगर हो जाती है, जननांग और पेशियों में कमजोरी आ जाती है, तो कौन सी विटामिन की कमी होती है, टोकोफेरॉल की होती है। मानव नेत्र के आंसुओं में क्या पाया जाता है। मानव नेत्र के आंसुओं में पोटेशियम पाया जाता है। मानव नेत्र के आंसुओं में क्या पाया जाता है, मानव नेत्र के आंसुओं में पोटेशियम पाया जाता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मतलब 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। जैसे 1857 है मेरी आईडी, 1957 है, 1957 1957 है। फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी। इसके अलावा हमने जो एफएसओ का जो बचा हुआ समय है, अगले जो 6-7 दिन है, उसके लिए व्हाट्सअप स्टेटस पे तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और मेरे नंबर पर हाय और सेव इट करके भेज दीजिए, तो आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा, जहाँ पर स्टेटस के थ्रू आपके पास नॉन स्टॉप बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते रहेंगे। और आप जैसे ही स्टेटस दे जाएंगे मेरे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली देखोगे और पिन याद हो जाएगा माइंड में। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको स्टेटस याद होते मतलब स्टेटस से टॉपिक याद होते रहेंगे। आपको ये नंबर पर 6260190944 पर हाई लिख कर भेजना है। मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी और आपको हमारे स्टेटस शो हो जाएंगे। अगला है, गर्भावस्था को कितने चरणों में बांटा गया है। गर्भावस्था को 3 चरणों में बांटा जाता है। अगला है, शिशुओं में विटामिन ए की कमी का कारण क्या हो जाता है। कोलेस्ट्रम और माँ के दूध का कम पिलाया जाना बिल्कुल सही है।
शिशु के भोजन में विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ की कमी होना, ये भी सही है। शिशु को लगातार पतले दस्त होना, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर सही हो जाएंगे। आहार में किसकी कमी से कब्ज और आंत का कैंसर हो जाता है? तो आहार में अगर फाइबर की कमी हो जाती है, आहार में किसकी कमी हो जाती है? आहार में अगर फाइबर की कमी हो जाती है तो कब्ज हो जाता है और आंत का कैंसर मतलब कोलन कैंसर हो जाता है। मतलब आहार में फाइबर की कमी से कॉन्स्टिपेशन और आंत का कैंसर हो जाता है। अगला है, इनमें से जल में घुलनशील रेशा कौन सा नहीं है जो जल में घुलता नहीं है? पेक्टिन फलों में पाया जाता है और जल में घुल जाता है। म्यूसिलेज भी जल में घुल जाता है। साइलियम भी घुल जाता है। लिग्निन जो है, लिग्निन घुलनशील रेशा नहीं होता है। लिग्निन वाटर सॉल्यूबल नहीं है, जल में नहीं घुलता है। कौन सा कारक गर्भावस्था को प्रभावित नहीं करता है? माँ का स्वास्थ्य करता है, माँ का आहार भी करता है। माँ अगर शराब का सेवन करेगी तो वो भी करेगा। पिता अगर शराब का सेवन नहीं करेगा तो डायरेक्टली तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ सकता है। माता को मारेगा तो माता परेशान हो जाएगी शराब पी के। एक धात्री माता जो होती है, लैक्टिंग मदर जिनको हम बोलते हैं, प्रतिदिन लगभग कितने मिलीग्राम कैल्शियम उनको ग्रहण करना चाहिए? 1200 मिलीग्राम कैल्शियम उनको ग्रहण करना चाहिए। रक्त में किसकी कमी से हाइपोनेट्रीमिया नामक रोग हो जाता है? रक्त में सोडियम की अगर कमी हो जाती है, रक्त में किसकी कमी हो जाती है? रक्त में यदि सोडियम की कमी हो जाती है तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। याद रखना, रक्त में किसकी कमी से हाइपोनेट्रीमिया होता है? सोडियम की कमी से हो जाता है। नवजात शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए धात्री माता को प्रतिदिन लगभग कितने ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 13 से 17 ग्राम। 13 से 17 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किस पोषक तत्व को जीवन सत्व भी कहा जाता है? विटामिन को जीवन सत्व भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। जीवन सत्व इनमें से किसको कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है। ये हमें रोगों से लड़ने में रक्षा करते हैं। वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेट में कैंसर भी हो सकता है, हृदय संबंधी रोग भी हो जाते हैं, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली हो जाती। तो उपरोक्त सभी जो है फैट की कमी से हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन प्रोटीन के अच्छे स्रोत में शामिल नहीं है? घी तो नहीं होता तो घी ही हो जाएगा, सोयाबीन हो जाता है। तो घी जो होगा प्रोटीन के अच्छे सोर्सेस में शामिल नहीं होगा। मछली भी हो जाएगा, दाल भी हो जाएगा, घी नहीं होगा। जड़ बामनता जो होती है वो किस खनिज की? मानवता नहीं होती है, बामनता होती है। जड़ बामनता किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होती है। प्रतिदिन 150 माइक्रोग्राम आयोडीन एक व्यक्ति को लेना चाहिए। तो जो जड़ बामनता रोग है वो किस खनिज की कमी से हो जाता है? आयोडीन की कमी से हो जाता है। रुधिर में ऑक्सीजन का संवहन किस प्रोटीन की सहायता से होता है? रुधिर में जो ऑक्सीजन का संवहन होता है किस प्रोटीन की सहायता से होता है? तो ये ग्लोबिन प्रोटीन की सहायता से होता है। हीमोग्लोबिन से मिलकर बना होता है, इसी की सहायता से ऑक्सीजन का संवहन होता है। पॉलिश किए गए चावल को अधिक मात्रा में खाने से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन B1 की कमी से होता है और ये पॉलिश किए गए चावल को अधिक खाने से हो जाता है। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है? तो विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तेलीय बीजों का लंबा जीवन काल किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन ई। तेलीय जो बीज होते हैं उनमें विटामिन ई पाया जाता है, जिसके कारण उनका लंबा जीवन काल होता है। सभी विटामिन्स का सबसे अच्छा सोर्सेस कौन सा है जिसमें सारे विटामिन्स पाए जाते हैं? पपीता सारे ही विटामिन्स का सबसे अच्छा सोर्स होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की खोज कब की गई थी? प्रोटीन की खोज की गई थी 1838 में। अभी अपन ने पढ़ा था, वर्जीलियस ने की थी। मनुष्य को किस प्रकार के वसा का सेवन करना चाहिए? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मनुष्य को सेवन करना चाहिए, मतलब असंतृप्त वसा। ये क्या होते हैं? HDL को बढ़ाते हैं, जो कि अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। अगला है, दूध में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? दूध में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है, दूध में कैल्शियम भी पाया जाता है। तो ये सभी ही पदार्थ दूध में पाए जाते हैं। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ किसको बोलते हैं? विटामिन एवं खनिज। विटामिन एवं खनिज क्या हो जाते हैं? संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। प्रोटीन किस में पाया जाता है? प्रोटीन मूंगफली में पाया जाता है। प्रोटीन किस में पाया जाता है?
प्रोटीन मूंगफली में पाया जाता है। इसको गरीबों का मांस भी बोला जाता है ना। 100 ग्राम प्रोटीन में लगभग 25 से 26 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है और इसको गरीबों का मांस भी कहते हैं। ठीक है, अगला है प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, मतलब अमीनो एसिड से बनी हुई श्रृंखला होती है जिनमें पेप्टाइड बॉन्ड बने होते हैं, इसलिए इसको पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। मशरूम में क्या मिलता है? मशरूम से हमको प्रोटीन मिलता है। मशरूम से क्या होता है? प्रोटीन मिलता है। अगला है वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? वेरी वेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग हो जाता है। कौन सा विटामिन यकृत में स्टोर होता है? विटामिन ए जो है यकृत में स्टोर होता है। कौन सा विटामिन यकृत में स्टोर होता है? विटामिन ए यकृत में स्टोर होता है। कौन सा तत्व मानव शरीर में नहीं पाया जाता? सीसा। तांबा पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। सीसा जो है मानव शरीर में नहीं पाया जाता। सीसा शरीर के लिए अच्छा भी नहीं होता। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी के कारण। फ्रेंड्स, आने वाले जो 5-6 दिन हैं उसके लगातार आपको मैराथन लेके आने वाली हूँ। हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और फटाफट करेंगे। समय नहीं दे लगाना है, फटाफट हम सारे टॉपिक को करेंगे, फटाफट सारे क्वेश्चन लगाएंगे ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएँ। तो किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आने लगता है? विटामिन सी की कमी के कारण। लौह आवश्यक है किसके लिए? लौह आवश्यक होता है हीमोग्लोबिन और आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। उपरोक्त सभी के लिए आयरन आवश्यक होता है। एक मेल को 19 मिलीग्राम और एक फीमेल को 29 मिलीग्राम आयरन प्रतिदिन आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ आपने हमारा एमसीक्यू बैच ज्वाइन कर लिया होगा। हमारा एमसीक्यू बैच का चार्ज ओनली 199 है। 199 में आपको बहुत इजी तरीके से एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी। हर एक पीपीटी आपको इस प्रकार से दी रहती है, नीचे उसका आंसर लिखा हुआ रहेगा। बहुत इजी तरीके से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कोई भी काम करते करते उसको पढ़ सकते हो उस पीडीएफ को। इस प्रकार से हमने वो डिज़ाइन किया गया है। तो आप हमारे जो हमारी एप्लीकेशन पर जाकर एक बार एप्लीकेशन पर जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। लेना ना लेना अलग बात है, लेकिन एक बार जाके वहाँ पर डेमो भी देख लीजिएगा। सारे बैचेस हमारे एफएसओ के 5 से 6 बैच एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, जिसमें एमसीक्यू भी है, टेस्ट भी है, थ्योरी नोट्स भी है। ये सारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, तो आप वहाँ से जाके परचेस इसको कर सकते हैं और बहुत इजीली पूरा का पूरा रिवीजन आपका इससे हो जाएगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी। साथ ही साथ प्ले स्टोर पर आप जीके विद आकांक्षा शर्मा डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखना, जीके विथ आकांक्षा मत करिएगा, जीके विद आकांक्षा शर्मा लगा दीजिएगा साथ में, क्योंकि जीके विद आकांक्षा पे हमारी एक पुरानी ऐप है जो कि बंद हो गई है। तो जीके विद आकांक्षा शर्मा डाउनलोड कीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित होता है? कोलेस्ट्रॉल फैट से संबंधित होता है, वसा से संबंधित होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाती है? जनन क्षमता में कमी हो जाती है। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ है? राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम 1997 में आरंभ हुआ है। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1997 में। कौन सा विटामिन ए का उच्च सोर्स होता है? कैरेट गाजर विटामिन ए का रिच सोर्स होता है। कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता? विटामिन बी और सी ये किस में विलय होते हैं? जल में विलय होते हैं, जल में सॉल्यूबल होते हैं, जबकि विटामिन के, ए और डी वसा में सॉल्यूबल होते हैं। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो इसका मतलब उसको किस से पीड़ित है? मतलब वो विटामिन डी से पीड़ित है, मतलब उसको किसकी कमी है? विटामिन डी की कमी है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम है कोबालमिन। कोबालमिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, क्या है? कोबालमिन। निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सुक्रोज सबसे मीठी शर्करा है। कौन सी शर्करा सबसे मीठी शर्करा है? सुक्रोज जो है सबसे मीठी शर्करा कहलाती है। इसको हम टेबल शुगर भी बोलते हैं। दूध में कौन सी प्रोटीन शर्करा का युग्म होता है? एक तो केसीन होता है और लैक्टोज होता है। लैक्टोज जो होता है इसमें शुगर हो जाती है और केसीन इसमें प्रोटीन हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन होता है? कैरोटीन एक रेशेदार प्रोटीन है। कौन एक रेशेदार प्रोटीन है? कैरोटीन। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है? हमारे शरीर को ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। किसी भी मांसाहारी भोजन में कौन सा विटामिन नहीं मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, याद रखना। थोड़ा सा विटामिन सी अलग होता है दूसरे विटामिन से। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। कौन सा धातु आयन पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन सी। मानव शरीर में संक्रमण को जो रोकता है वो कौन सा विटामिन होता है? तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन होता है विटामिन सी। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में बहुत अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? कैरोटिन प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। एक्टिन जो है वो मांसपेशियों में पाया जाता है। मांसपेशियों में एक्टिन भी पाया जाता है, इलास्टिन भी पाया जाता है। और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये डीएनए आरएनए क्षारीय ऊतक में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। किसकी कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। किसके कारण? आयोडीन की कमी के कारण। अगला है तंतु आहार। तंतु जो आहार है उनमें क्या शामिल होता है? सेल्यूलोज। जो रेशेदार आहार हम खाते हैं, फाइबर रिच जो चीज़ें होती हैं उनमें क्या शामिल हो जाता है? तो फाइबर रिच चीज़ों में सेल्यूलोज शामिल हो जाता है। जन्म के समय पूर्णकालिक नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार कितना होता है? 3.2 किलो होता है। कितना? 3.2 किलो भार होता है जन्म के समय पूर्णकालिक नवजात शिशु का। पूर्व विद्यालय बच्चों में पोषण संबंधी न्यूनता का कारण क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए की कमी, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो ये सभी इसके कारण हो जाते हैं। अगला है विटामिन डी का समृद्ध सोर्स क्या होता है? मछली का तेल। विटामिन डी का सबसे समृद्ध या रिच सोर्स कौन सा होता है? मछली का तेल होता है। एक खनिज जिसकी शरीर को हड्डियों को उचित वृद्धि और विकास की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है? कैल्शियम। कौन सा खनिज होता है जिसमें शरीर को हड्डियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है? कैल्शियम शरीर की हड्डियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कौन सा एक डाइसैकेराइड होता है? डाइसैकेराइड लैक्टोज होता है। कौन सा? लैक्टोज। बाकी एक ये मोनोसैकेराइड है। पीईएम मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का आहार में लेना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसमें कैलोरी अधिक होती है और प्रोटीन भी अधिक होता है। गाय का दूध समृद्ध स्रोत नहीं है किसका? गाय के दूध में विटामिन सी ऐसा अत्यधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है, बाकी के सारे पाए जाते हैं। अगला है महिलाओं के मामले में 25 से अधिक बीएमआई का अर्थ क्या होता है? सामान्य से अधिक पोषण। देखो अगर 18.5 से 25 है तो एक बैलेंस बीएमआई है, मतलब अच्छा बॉडी मास इंडेक्स है। 18.5 से कम होता है तो मतलब कम बीएमआई होता है, और 25 है अगर तो मतलब बहुत ज़्यादा पोषण है, व्यक्ति ओबीज या मोटापे के अंतर्गत आ जाता है। जन समूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने की एक सुपरीक्षित पद्धति है कि क्या किया जाए? उनको आयोडीन युक्त नमक दिया जाए। अगर लोगों को फोर्टिफाइड आयोडीन युक्त नमक दिया जाए। मांस, मछली, अंडे और दूध वाले प्रोटीन के महत्वपूर्ण सोर्स क्या होते हैं? उच्च जैविक मान। इनकी जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है मांस, मछली, अंडे और दूध में। किसके कारण थायमीन की कमी हो जाती है? थायमीन की कमी चावल पकाने के बाद अब बचे अतिरिक्त पानी को फेंक दो अगर, तो थायमीन की कमी हो जाती है, मतलब फेंकना नहीं चाहिए। खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं अपनाने से हो जाती है। लोगों द्वारा पॉलिश किए गए चावल का सेवन अधिक करने से तो भी हो जाती है। तो उपरोक्त सभी कारणों से हो जाती है। अगला है कौन एक आवश्यक बसीय अम्ल है या फैटी एसिड है? किसको बोल सकते हैं? लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड जिसको हम ओमेगा 6 फैटी एसिड कहते हैं, ये क्या होता है? ये एक बसीय अम्ल होता है, एसेंशियल फैटी एसिड होता है। भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में जो ऊर्जा लगती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं?
जो ऊर्जा लगती है वो ऊर्जा क्या कहलाती है, उसको हम ताप जनन कहते हैं। भोजन को पचाने के लिए, अपशोषण के लिए, परिवहन के लिए ऊर्जा जो लगती है उसे क्या बोलते हैं, ताप जनन ऊर्जा कहते हैं। कौन सा विटामिन है जो आयरन अपशोषण में सहायक होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल आयरन के अपशोषण में सहायक होता है। कौन सा व्यापक जनसमूह एक आहारीय लक्ष्य है, सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना, उपयुक्त प्रदर्शन करना, न्यूनताजन्य रोगों का और विकारों की रोकथाम करना, तो सभी इसके कारण हो जाएंगे। नियमित संबंधी मापन जैसे लंबाई, भार, मुड़ी, त्वचा की मोटाई आदि किसके संकेत होते हैं, ये पोषण स्थिति को बताते हैं। तो किसके संकेत होते हैं, पोषण स्थिति के संकेत होते हैं। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी क्या कहा जाता है, निकटस्थ मूल तत्व या प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स बोला जाता है। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, निकटस्थ मूल तत्व या प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल कहा जाता है। आरडीए जो होती है उसकी जो डेली अलाउंस होता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस हम इसको बोलते हैं। तो इसकी सीमाएं क्या होती हैं, व्यक्ति और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकता के बीच अंतर, कुपोषित, मोटापाग्रस्त या बीमार लोगों हेतु अनुशंसाएं नहीं होती हैं, केवल स्वस्थ व्यक्तियों हेतु अनुशंसाएं होती हैं। सभी, तो ये सभी इसकी में आता है, यही इसकी लिमिटेशंस होती हैं। व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए किस विधि को अपनाया जा सकता है, जैव रासायनिक आकलन, पोषण संबंधी संकेतों की निदानिक जांच, पोषण संबंधी समिति, सारों को ही अपनाया जा सकता है। वानर मुख किसका लक्षण है, मतलब बंदर जैसा मुख हो गया, ये किसका लक्षण होता है, क्वासिओरकर का लक्षण होता है वानर मुख। ये गलत है, वानर मुख क्वासिओरकर का नहीं होता, वानर मुख मरासमस का होता है, क्वासिओरकर का होता है चंद्रमुख। क्वासिओरकर में चंद्रमा जैसा मुख हो जाता है और बंदर जैसा मुख किस में हो जाता है, मरासमस में हो जाता है। मरासमस में बंदर जैसा मुख हो जाता है क्योंकि हड्डियां एकदम हड्डियां दिखने लगती हैं शरीर से, तो बंदर जैसा मुख हो जाता है। प्रोबायोटिक्स में क्या शामिल हो जाता है, मनुष्यों हेतु लाभकारी जीवित सूक्ष्म जैविक भोजन। प्रोबायोटिक्स में क्या क्या शामिल हो जाता है, मनुष्यों के लिए लाभकारी जीवित सूक्ष्म जैविक भोजन प्रोबायोटिक्स में हो जाते हैं, मतलब ये खुद अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी में क्या पाया जाता है, क्या गुण होता है, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। कौन सी सरल शर्करा है जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख सोर्स होती है, ग्लूकोज सरल शर्करा होती है, एक सिंपल शुगर होती है जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए आवश्यक होती है। शरीर क्रियात्मक ईंधन कारक 1 ग्राम वसा से प्राप्त होता है, मतलब 1 ग्राम वसा से हमें, शरीर क्रियात्मक ईंधन को बोलते हैं कैलोरी, तो 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी मिलती है, 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। शाकाहारी माता में किसकी कमी होने की संभावना सबसे अधिक होती है, तो शाकाहारी माताओं में विटामिन B12 की कमी सबसे ज़्यादा देख सकते हैं। किसकी, विटामिन B12 की कमी। हरी पत्तेदार सब्जियां और ताज़े फल जो हैं वो किसका अच्छा सोर्स होते हैं, ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स होते हैं। प्यूस कोलेस्ट्रम एक पीला गाढ़ा तरल होता है, ये किससे समृद्ध होता है, इलेक्ट्रोलाइट भी होता है इसमें, इम्यूनोग्लोबिन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कौन सी व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है जिससे प्रोटीन का आकलन होता है, जैव रासायनिक संकेतन, क्योंकि अप्रत्यक्ष ये डायरेक्ट विधि है। MUAC जो मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस होता है, BMI भी प्रत्यक्ष विधि होती है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष विधि पूछ रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष विधि क्या हो जाती है, जैव रासायनिक संकेतक हो जाता है। कौन सा विटामिन ऐसा है जो जल में घुलनशील है, विटामिन B एंड विटामिन C जल में घुलनशील होते हैं। किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, पित्त रस में, बाइल जूस जो होते हैं उनमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है, बाइल जूस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। रक्त के माध्यम से रेटिना को आपूर्त होने वाला रेटिनॉल रेटिनल में बदल जाता है, जो ऑप्सिन नामक एक प्रोटीन से जुड़कर बैंगनी वर्णक उत्पन्न करता है। ऑप्सिन किससे जुड़कर करता है, ऑप्सिन जो है रोडोप्सिन प्रोटीन से जुड़कर एक बैंगनी वर्णक उत्पन्न करता है। ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता कैसी होती है, अधिक होती है। ठंडी जलवायु में जो रहेंगे उन्हें ऊर्जा कैसी लगेगी, अधिक लगेगी। फ्रेंड ये देखिए, ये हमारा FSO का MCQ कोर्स है, ये केवल अभी 199 में आपको दिया जा रहा है। 30,000 प्लस MCQ हैं,
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा तैयारी। पार्ट ए और पार्ट बी इसमें दोनों तैयार होंगे आपके। टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेंगे, हर टॉपिक की एक सीरीज़ इसमें दी रहेगी। डेली टेस्ट की बार बार प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू, ये सारी चीज़ें इसमें तैयार करवाई जाएंगी, है ना। इसके अलावा ये क्रैश कोर्स है, इसमें भी एमसीक्यू मिलेंगे, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन इसमें टेलीग्राम पर प्रैक्टिस भी होती है। रोज़ाना रात से प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है और ये कंटिन्यू चलती है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे एक नोट्स बैच है, एमसीक्यू बैच है, ट्रिकी बैच है, क्रैश कोर्स बैच है। ये सारे बैचेस हैं, ये जो अब ओनली 199 के दिए जा रहे हैं, तो आप इसको जाके परचेस कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से। ये ट्रिकी बैच भी ले सकते हैं जो पहले 3,000 रुपये का आता था। और ये सारे जो हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल रहता है, इस प्रकार से शेड्यूल दे दिया जाता है हर 7 दिन का। ये छात्रावास अधीक्षक का बैच है, 5,000 प्लस पोस्ट छात्रावास अधीक्षक में आने वाली हैं। तो 5,000 पोस्ट प्लस छात्रावास अधीक्षक में आने वाली है, जिसकी तैयारी हम करने वाले हैं। और इसके बैच स्टार्ट है हमारी एप्लीकेशन से, आप परचेस कर सकते हैं जाके। ऑफर प्राइस इसका 999 रुपये है। इसके अलावा ये हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का ट्रिकी बैच है, आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। ट्रिक्स से इसमें सारे टॉपिक याद हैं, वीकली करंट अफेयर्स है, वीकली टेस्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और ये हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है जो कि 499 में अभी फ़िलहाल, तो ये आप अभी परचेस कर सकते हैं। इसमें भी बहुत ईजी तरीके से आपकी टॉपिक की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक बृहद पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्व को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो एक जो बृहद पोषक तत्व होता है, तो बृहद पोषक तत्व जिसका मुख्य कार्य ऊतक वृद्धि एवं रखरखाव है, क्या हो कहलाए? इनमें से क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो ऊतकों में वृद्धि करने के लिए आवश्यक होता है? तो वो होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? ऊर्जा को जूल द्वारा मापा जाता है। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? शैशव अवस्था कहलाती है। भोजन की योजना बनाने के सिद्धांतों में क्या शामिल होता है? पोषण आवश्यकता की पूर्ति करना, समय और ऊर्जा की बचत, व्यक्ति की पसंद और नापसंद, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होना चाहिए। अगला है, सूक्ष्म खनिज तत्व कौन से होते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन। इनमें आयरन जो होता है वो सूक्ष्म खनिज तत्व मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट ये कहलाता है। विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? फंक द्वारा विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। धात्री माता के भोजन में किस पोषक तत्व की अधिक मात्रा होनी चाहिए? प्रोटीन और कैल्शियम दोनों की ही मात्रा होनी चाहिए। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और अपना नंबर व्हाट्सएप पर मेरे सेव करा दीजिएगा, हाई लिख कर भेज दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत सारे तैयार आपको होते रहेंगे। और अगला जो जितने दिन बचे हुए हैं, यूट्यूब पर निःशुल्क बहुत अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट की वीडियो आने वाली है। छोटी भी आएंगी, बड़ी भी आएंगी, सारे वीडियो देखिएगा। अभी जस्ट इसके 1 घंटे बाद 50 मध्य प्रदेश के करंट अफेयर देने वाली हूँ, बहुत ही शानदार है, उनको याद कर लेना। बालकों को विटामिन ए की खुराक क्यों दी जाती है? बचपन से ही हम पढ़ रहे हैं, आँखों की सुरक्षा के लिए दी जाती है। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति प्रोटियोज से हुई है। ये प्रोटियोज किस भाषा का शब्द होता है? ये प्रोटियोज ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका? ग्रीक भाषा का। किसी व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ने पर प्रोटीन की मात्रा में क्या परिवर्तन हो जाता है? किसी व्यक्ति की अगर क्रियाशीलता बढ़ती है तो प्रोटीन की मात्रा जो है वो स्थिर रहती है। किस विधि का उपयोग व्यक्ति के आहारी अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए किया जाता है? तो खाद्य बारंबारता प्रश्नावली का भी किया जाता है, कच्चे पदार्थों के भार मापन द्वारा भी किया जाता है, 24 घंटे आहार स्मृति द्वारा भी किया जाता है। तो ये सभी कारण होते हैं व्यक्ति के अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए। खाद्य उपयोग किस पर निर्भर करता है? स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास पर, सुरक्षित एवं पीने योग्य जल पर, जैव उपलब्धता पर। तो ये सभी कारक इसके हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमने ये सुपर हिट 104 प्रश्न आज किए हैं। बहुत ही शानदार ये प्रश्न थे। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और व्हाट्सएप पर अपना नंबर सेव करवा दीजिएगा 6260190944। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।